वेलकम टू स्टोरीज ऑफ इंडिया। आनंद जी, आपकी काफी सारी रील्स काफी सारी वायरल हुई हैं। कई सारी रील्स हैं आपकी जो 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुकी हैं। और आपका काफी काम जो मैंने देखा है आपके पेज पे वो अलग अलग जीव जंतुओं को लेकर होता है। जी, तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप मुझे पहले तो अपने बारे में और हमारी ऑडियंस को अपने बारे में, आप अपनी जो आपकी छवि है, जो आप छत्तीसगढ़ी में अपने कंटेंट्स क्रिएट करते हैं, उस पे एक बार बता दें। सबसे पहले मेरे ऑडियंस को मैं नमस्कार, जय जोहार और राधे राधे। मेरा नाम नंद कुमार देवांगन है, लेकिन कंटेंट आर्टिस्ट में मेरा नाम आनंद है। ये मेरा सच्चाई है, क्योंकि मैंने नाम को चेंज किया है थोड़ा, और मैं कंटेंट बनाता हूँ अभी फिलहाल एज ए रिपोर्टर और जीव जंतुओं के ऊपर। इसके अलावा मेरा और भी टैलेंट है, जैसे कि मैं सबसे पहले मैं डांसर रहा हूँ जी अपने लाइफ में। उसके बाद मैंने मार्शल आर्ट भी किया है, उसमें गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ 2023 में। उसके बाद मैं कंटेंट क्रिएट में अपना हाथ डाला हूँ, क्योंकि मुझे एक्टर के लाइन पे जाना था और कंटेंट बनाने का शौक बचपन से ही था कि कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट बनाऊं। बाकी और ज्यादा नहीं बोलना चाहता, बस इतने। जी, जैसा कि मैंने आपका फीड देखा हुआ है, और मैं तो मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि जब कभी भी मुझे लो फील होता है ना, तो मैं पहले भी अपने काफी एपिसोड्स में बोल चुकी हूँ कि छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज मुझे बहुत स्वीट लगती है। जी जी। आप कैसे भी मूड में रहो, दिल दिमाग में रहो, अगर आप किसी भी छत्तीसगढ़ी कंटेंट क्रिएटर का कोई भी कंटेंट देख लोगे ना, तो वो आपका माइंड चेंज कर देता है। जी। क्योंकि ये बोली ही इतनी अलग है ना कि अपने आप नॉर्मल फील होने लगता है। तो मैंने आपके फीड्स में काफी सारे कंटेंट देखे हुए हैं, जिसमें से काफी सारे तो एनिमल बेस्ड रहते हैं। तो मैं तो सबसे पहले ये समझना चाहूंगी आपसे कि आपने जो अपना कंटेंट क्रिएशन का चालू किया जर्नी, तब इनिशियली आपको क्या लगा था? मतलब किस टाइप का कंटेंट आपको लगता था कि हमें क्रिएट करना चाहिए, या इस बारे में बात करनी चाहिए, ये शुरू करना चाहिए? सबसे पहले मैं कैरेक्टर के बेस पे कंटेंट क्रिएट करने का सोचता था कि हमारे जीवन में बहुत सारे कैरेक्टर है, लेकिन सोशल मीडिया में सिर्फ एक ही चीज को, दो चीज को, तीन चीज को लेकर चल रहे हैं। जैसे डांस हो गया, कोई सिंगिंग हो गया, तो कोई लिपसिंग बना रहे हैं। तो मुझे लगा कि हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट है और कैरेक्टर्स हैं, तो क्यों ना डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर को प्ले करके उस पे कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कैरेक्टर्स लिया स्टार्टिंग में, जैसे एक छत्तीसगढ़ में ठेठ होता है, किसान का ले लिए, तो किसान का मैंने रील बनाया, चला वो भी। बैगा का हो गया, एक बैगा एक होता है, कल्चर होता है, तो बैगा का कैरेक्टर लिया, वो काफी मिलियंस में गया, मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने एक मिस्त्री का, राज मिस्त्री का रोल प्ले किया, वो भी अच्छा लगा। ऐसे ऐसे करता गया। फिर धीरे से मुझे लगा कि लाइफ में अपडेट जरूरी है, क्योंकि हमको समय के साथ चलना पड़ता है, समय हमारे साथ नहीं चलेंगे। तो कंटेंट को भी अपडेट करना बहुत जरूरी था। तो मैंने सोचा कि अपने आसपास जो जीव जंतु है, उसके लिए हमारे मन में क्या सद्भावना है, उनके प्रति क्या आदर है, लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो ये इस कंटेंट के जरिए मैं जीव जंतु का कैरेक्टर प्ले करके उनके इमोशंस को बाहर निकालने की कोशिश किया। उनका क्या फीलिंग्स है अंदर से, वो क्या बोलना चाह रहे हैं, पब्लिक को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, वो मैंने बताने की कोशिश की। जी, जैसे मैं आपकी रील्स मैंने देखी हुई है, तो हर रील में जिसमें आप एक्ट करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर रील में, मैं जैसे कि अब मैं आपसे फेस टू फेस मिली हूँ और मैं रील्स देखती हूँ, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि हर रील में गुटखा खा के बात करते हैं क्या? क्योंकि जिस तरीके से आप लिप्स थोड़ा दबा कर आपको बात करना पड़ता है ना, तो मैं यही सोचती थी कि ये हर रील में कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़ी लोगों का एक है ना कि गुटखा पान वाला एक्चुअली ये एक ना कैरेक्टर है छत्तीसगढ़ी का, मतलब छत्तीसगढ़ के एक ठेठ कैरेक्टर। मैंने अपने कैरेक्टर को एक पर्टिकुलर
साइन देने के लिए मैंने लोगों को ऑब्जर्व किया और उसमें से कॉमन क्या निकला छत्तीसगढ़ में मुझे जो दिखा मेरे आसपास कि कोई लोग गुटखा खा रहे हैं और इस स्टाइल से बोल रहे हैं, तो आवाज भी उसमें क्या है ना, चेंजेस आती है और एक कैरेक्टर अलग से निखर के आता है। तो मुझे लगा ये कैरेक्टर अच्छा है, इसको लिया जाए करके। तो मैंने वो अपने ऊपर ट्राई किया और लोगों को अच्छा लगा और उसमें काफी मजा भी आने लग गया जी। तो यही रीजन था उसके पीछे। आपकी जितनी रील्स हैं, आप स्क्रिप्टिंग खुद करते हैं? स्क्रिप्टिंग में हम लोग 3 लोग हैं एक्चुअली। एक दुर्गेश यादव, एक राहुल साहू जो रिपोर्टर का रोल करते हैं, और एक मैं हूँ। हम तीनों मिलके उस पे बहुत डीप वर्क करते हैं और उसके बाद फाइनलाइज मैं करता हूँ उसमें कि ये फ्रेम कैसा जाएगा, कैसा हम फ्रेम सेट करेंगे और कैसा आउटपुट जाएगा। तो उस हिसाब से एक टीम वर्क होती है स्क्रिप्ट के पीछे भी। आपको कंटेंट बनाते वक्त सबसे पहला चैलेंज क्या फेस करना पड़ा था अब तक? चैलेंज कंटेंट बनाते वक्त चैलेंज था मेरे लिए कि एक टीम नहीं था मेरे पास प्रॉपर। मुझे सिर्फ टीम का जरूरत था, मेरे लिए कोई चैलेंज वो नहीं था। बस मेरे लिए ये था कि मेरा हेल्प करने वाला, जैसे एक टीम में एक कैमरामैन की जरूरत होती है और एक एडिटर की जरूरत होती है और एक स्क्रिप्ट राइटर हो गए, एक्टर तो खुद है और 1-2 कैरेक्टर्स। तो अगर हमारे पास टीम नहीं है ना तो थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है एक कंटेंट बनाने में, क्योंकि हम जो स्क्रिप्टिंग करते हैं उसमें क्या क्या चीजें जरूरत पड़ रही है वो चीजें अगर हमको नहीं मिली तो फिर दिक्कत आएगी तो फिर कंटेंट कंप्लीट नहीं होगा। तो ये चैलेंजिंग था मेरे लिए, लेकिन वो धीरे धीरे ऊपर वाले की कृपा से वो भी हो गया। जी। आपके साथ जो आपके को स्टार्स, आपकी टीम काम करती है, उनको भी शुरू से इस चीज में इंटरेस्ट था कि आपको कन्विंस करना पड़ा सबको? नहीं, वो उनको मैंने एज हेल्पिंग हैंड्स के थ्रू पहले लिया था। मतलब ये कहानी स्टार्ट हुई थी हेल्पिंग हैंड्स। उसमें मैं पहले लीड सोलो करता था, उसके बाद उनके अंदर भी वो चीजें मुझे देखकर उनके अंदर भी नई नई चीजें, मतलब उनको लगा कि हाँ यार मुझे भी करना चाहिए। जब ये कर रहे हैं तो छोटा रोल, कम से कम 2 लाइन मैं भी बोल लूं। तो ऐसा उन्होंने जब बोलना स्टार्ट किया फिर उनको लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ और उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा और करते करते उनको भी इंटरेस्ट आ ही गया। जी। आप जो भी शूट करते हैं उसमें कुछ ऐसा होता है जो आपको टफ पड़ता हो, और जो मतलब आप ये कैसे डिसाइड करते हैं कि लोगों को ये चीज बहुत पसंद आएगी? ये जो चीज है लोगों को कैसे पसंद आएगी, क्या होता है कि इन्वायरमेंट जो होता है ना, लोग जो रह रहे हैं और जो वो देख रहे हैं, जैसे कि अब वो चल रहे हैं तो एक कुत्ता आया, कुत्ता को वो रोटी खिला रहा है, तो वो एक हमारे जीवन में शामिल चीज है। तो मुझे लगता है कि जो हम रियलिस्टिक दिखाते हैं, जो हमारी लाइफ में जो चल रही है उसको हम दिखाएंगे और वो भी नए तरीके से कि ऐसा कोई कर सकता है क्या करके, तो लोगों को मजा आएगा। मुझे ये पता था कि हाँ अगर मैं डॉग बन के अगर मैं उनकी भाषा को मैं इंसान के, तो मतलब इंसान जैसे बोलते हैं, वो अक्सर क्या होता है कार्टून्स में होते हैं कि एक डॉग बोल रहा है और एक चीता बोल रहा है, एक बंदर बोल रहा है, वो सब चीज कार्टून्स में। तो कार्टून्स में जैसे वो करते हैं तो हम रियलिस्टिक में भी कर सकते हैं और लोगों को मजा आएगा करके मैंने ऐसा चीज सोच के मैंने स्टार्ट किया। आपका सबसे पहला एनिमल का जो भी कंटेंट रहा होगा वो कौन सा था, आपको याद है? हाँ याद है बहुत अच्छे से। मैंने रिपोर्टिंग स्टार्ट किया था, सबसे पहले मैंने गाय का किया था। क्योंकि ये क्यों किया था इसके पीछे, रोड पे लेटी हुई थी जो गाय। हाँ मैंने देखा था। और वो उसके पीछे भी एक रीजन था। एक्चुअली मैं गाड़ी से, बाइक से मैं सफर करता हूँ रोड में, तो मुझे बार बार दिखते थे ये लोग बैठे बीच में। तो ऐसा क्यों बैठे रहते हैं, और ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम भी है, एक हमारे छत्तीसगढ़ की प्रॉब्लम है कि गाय लोग, ये लोग पहले क्यों नहीं बैठे रहते, आजकल क्यों बैठ रहे हैं। पहले हमको नहीं लगती थी उतना, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ऐसा क्या रीजन है। तो मैंने उसके बारे में डीप रिसर्च करना शुरू किया
तो मुझे फिर इसके आंसर्स मिलते गए, घर में बात किया, हमारे दादी है जो गांव से बिलोंग करती है, और भी लोग हैं गांव से, वो लोग अपना अपना थॉट दिए, तो फिर उससे एक कंटेंट निकल के आया और मैंने फिर एक कंटेंट बनाया गाय के ऊपर। आप अपनी हर रील पे आपका कुछ ना कुछ मेकअप होता है जो आपको एनिमल से मिलता जुलता आप क्रिएट करते हैं, वो आप खुद ही करते हैं या फिर कोई Makeup? है जो आपकी मदद करता है? नहीं, इसके लिए कोई मदद नहीं करता वैसे तो। ये मेकअप मैं खुद ही करता हूँ, क्योंकि हमारे पास मेकअप आर्टिस्ट है भी नहीं, और दूसरा मुझे समय ने सिखाया कि खुद अगर करोगे कुछ काम तो ज्यादा अच्छा रहेगा और सीख भी जाओगे। तो आप ही करते हैं? हाँ। तो उसके लिए भी आप इंटरनेट से फोटोज निकालते हैं, फिर उसके बाद गौर से सब देख के समझते हैं कि ऐसा ऐसा मेकअप करना चाहिए, या फिर आप एनिमल्स की ही फोटो निकाल के और देखते हैं और समझते हैं कि इनके कैसे कैसे इनकी वो रहती हैं इसके लिए मैं जब स्क्रिप्ट रेडी कर लेता हूँ, उसके बाद मैं वो मेकअप कैसे करूंगा उस पे जाता हूँ ना, तो इंटरनेट पे सबसे पहले वो एनिमल निकालता हूँ। अब वो एनिमल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है मुझे मेरे फेस में डालना, फिर दूसरी चीज में सर्च करता हूँ, तो मैं एनिमल से रिलेटेड जो फेस मेकअप होता है ना, आर्टिस्ट लोग कुछ कुछ बना के रखते हैं अपने फेस में, जैसे रोल प्ले करना है उनको, स्कूल में कहीं भी करना है, तो उनकी थोड़ी थोड़ी पिक्चर्स देख लेता हूँ और दोनों से आइडिया आ जाता है, फिर मैं अपना उसको इम्प्रोवाइज करके नया बनाता हूँ। आपका सीजी कला प्रोडक्शन के साथ कोलैबोरेशन हुआ? जी जी रहा है कोलैबोरेशन। ये कैसे शुरू हुआ, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका इस चीज का? सीजी कला प्रोडक्शन एक्चुअली ये मेरा ही प्रोडक्शन है, हमारे टीम का प्रोडक्शन है, और ये जो चीज है वो एज ए कंटेंट बनाते बनाते कुछ लोग जुड़े हमारे साथ, मतलब जैसे कंटेंट उन लोग देखते हैं, और जैसे कंटेंट के अलावा मेरा क्या है ना, मैं एल्बम में भी काम किया हूँ, छत्तीसगढ़ी एल्बम में। तो जब मैंने बनाना शुरू किया एल्बम, तो बहुत सारे लोग जुड़े, उन्होंने बोला कि हम भी काम करना चाहते हैं आपके साथ, तो मैंने ऐसे करके एक टीम बनाया और ये सीजी कला प्रोडक्शन को ओपन किया। जी जी ओके। आपकी फैमिली का क्या सपोर्ट रहता है आपको? समझते हैं घर वाले कि आप क्या कर रहे हैं? फैमिली नहीं समझती है ऐसे। फैमिली को ये चीज नया लगता है बहुत। उनको जो जनरेशन है ना अभी की, सोशल मीडिया और रील्स कंटेंट बनाना, वो उनको ज्यादा नहीं समझ में आती है। सबसे पहले मैं डांस करता था, एज ए डांसर मैं डांस सीख रहा हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ, तो उस समय भी थोड़ा सा सपोर्ट नहीं रहा है, मतलब 50% रहा है, 50% नहीं रहा है। तो उस समय कम से कम थोड़ा सपोर्ट तो था, फिर धीरे धीरे जैसे उसमें मैंने ग्रो किया तो सपोर्ट मिलता गया, और आज इतना मैंने हद पार कर दी है घर वालों के लिए कि वो अब कुछ बोलते ही नहीं है। तो उन्हें अब आपका काम समझ आता है? हाँ आता है, अब उनको ट्रस्ट है कि अब कर रहे हो मतलब अच्छा ही कर रहे हो। ओके। तो आप जो भी रील्स क्रिएट करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, उसे अच्छा बनाने के पीछे क्या लॉजिक रहता है? क्या बहुत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या लगती है? स्क्रिप्ट, एक्टिंग, या फिर आपकी एडिटिंग? इसमें मेरा मानना है कि ओवरऑल सब चीज इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर हम फोकस करना चाहें, सबसे पहला अगर सोचे तो सबसे बड़ा चीज होता है स्क्रिप्ट होता है, जहां से हमारी शुरुआत होती है। सबसे पहले तो स्क्रिप्ट को आप बहुत स्ट्रांग बनाइए जो लोग को पसंद है। दूसरा चीज आता है फिर उसके बाद एक्टिंग, उस पे आप कैसे एक्ट करेंगे, और तीसरा मेकअप का भी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आपका आएगा वीडियोग्राफी और एडिटिंग, क्योंकि वो लास्ट का पार्ट है, उसके बाद ही हम पोस्ट करते हैं। तो हम एडिटिंग जब प्रॉपर, अगर हमने शॉर्ट्स लिए हैं, बहुत सारे फुटेज लिए हैं, अगर उसको हमने सही सा फ्रेम में नहीं जमाए और उसके पीछे बैकग्राउंड यूज नहीं किए और कट शॉट नहीं लगाए, तो फिर वो जो हम प्रेजेंट करना चाहते हैं वो भी अच्छे से नहीं दिखा पाएंगे पब्लिक को।
आपको जब भी आप रील क्रिएट करते हैं तो आप एक कंटेंट के पीछे आपका कितना समय जाता होगा? 1 दिन, 2 दिन या फिर 1 टेक में ही सारा कुछ हो जाता है? वीडियोग्राफी बोल रहे हैं कि हाँ, एडिटिंग मतलब वगैरह? आप एडिटिंग तो वो तो डिफरेंट पार्ट हो जाता है। आप रोल प्ले करते हैं जब मेकअप के साथ तो वो हाँ। आपको कितना समय जाता है? एक्चुअली हम लोग को ना वीडियो शूट में टाइम, एक्टिंग को ही लेके, हाँ। हाँ वीडियो शूट में टाइम नहीं लगता हम लोग को। वो बहुत स्मूथ जाता है और इजी जाता है, टाइम लगता है मेकअप में। क्योंकि हमारा मेकअप ऐसा रहता है कि डिफिकल्ट रहता है, थोड़ा सा बारीकियों पे ध्यान देते हैं तो उसको करने में बहुत टाइम लगता है। जितना टाइम मेकअप करने में टाइम लगता है उतना ही टाइम हमको वीडियो शूट करने में लगता है। आपकी सबसे पहली रील कौन सी वायरल गई थी और आपको कैसे पता चला था? खुद पता चल गया था कि ये, मतलब आप भी चेक करते रहते हैं कि कितने व्यूज गए या फिर आप भी पोस्ट करके बस छोड़ देते हैं कि देखते हैं अब क्या होता है? सबसे पहले अगर ये कंटेंट से पहले की बात करूं, और भी कंटेंट थे मेरे पहले। तो उस टाइम एक हमने डांस वाला एक ट्रेंडिंग वीडियो बनाए थे। जैसे एक छाता लेके और एक कैमरा लेके, कैमरामैन है उसमें, वीडियो में ही कैमरामैन है, और एक डांस कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, और उस डांसर के ऊपर छाता लेके एक साइड में खड़ा है और वो फिर मूव करेंगे, डांस करते करते मूव करेंगे, फिर वापस आएंगे। तो वो एक वीडियो हमने बनाए थे एज अ एंजॉयमेंट के लिए बनाए थे कि हाँ चलो बनाते हैं करके। तो फिर उसको जब पोस्ट किए और वो जब 2.5 मिलियन गया तो फिर उस समय पता चला कि मुझे बहुत अच्छा, मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ा है उस समय कि हाँ, कि हम लोग कर रहे थे, बहुत सही कर रहे थे। हालांकि शुरुआत एंजॉयमेंट में हुआ लेकिन इसको डायरेक्शन दे सकते हैं। ओके। क्योंकि अब हम छत्तीसगढ़ में हैं तो आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ी कंटेंट क्रिएटर्स को कितनी, जितनी वो मेहनत करते हैं उतना एप्रिसिएशन मिलता है या नहीं मिलता? नहीं मिलता। क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ी जैसे आर्टिस्ट जो लोग हैं यहाँ पर जी, उनके लिए एक तो डिफिकल्ट हो जाता है प्लेटफॉर्म, क्योंकि वो उनके अंदर टैलेंट है, ऐसा नहीं कि टैलेंट नहीं है आर्टिस्ट के अंदर। उनको सही प्लेटफॉर्म मिलना बहुत मुश्किल है। अभी तो सोशल मीडिया आया तो थोड़ा सा बहुत अच्छा बैलेंस हो गया है, और कुछ लोगों को हम लोग जानते भी नहीं है जो अच्छा कर भी रहे हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया में उतना एक्टिव नहीं, या फिर उनके पास कुछ चीजें नहीं है, हेल्पिंग हैंड नहीं, जैसे मैंने बताया था ना बहुत सारी टीम लगती है, वो नहीं है, तो उनको हम नहीं जान पा रहे। और जो फेमस है उनको आजकल जैसे एजुकेशन में थोड़ा सा कमी है कि उनको लगता है कि ये चीजें जो कर रहे हैं हम लोग, रील्स बना रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, वो उनको कुछ लोगों को लगता है, हर किसी को नहीं लगता, कुछ लोगों को लगता है ये फालतू है, इसमें कोई करियर नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा करने से। तो ये एप्रिसिएशन की कमी आती है, सपोर्ट की कमी आती है। कुछ अपने लोग ही नहीं सपोर्ट करते, कुछ बाहर के तो बहुत ज्यादा करते भी हैं। जैसे कि अब रायपुर में जो लोग छत्तीसगढ़ी नहीं जानते, अगर वो लोग रील्स देख लिए आपका रील्स, हालांकि उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आया, कुछ नहीं आया, लेकिन वो देख लिए कि आपके अंदर टैलेंट है, क्योंकि उनको पता है ये करना इजी भी नहीं है उनके लिए, तो वो लोग एप्रिसिएशन देते हैं। और ऐसे कई लोग हैं जो लोगों को लगता है कि ये फालतू चीजें हैं, उनसे तो नहीं मिलती, उम्मीद भी नहीं रहती। तो क्योंकि अब आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा होता है कि आप लोगों के साथ कोलैबोरेशंस को लेके आपको ऐसा फील होता है कि जो और भी काफी सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं रायपुर में, जिनका बेसिकली छत्तीसगढ़ी में नहीं होता है कंटेंट, हिंदी में होता है, बट उनके पास कोलैबोरेशंस बहुत सारी होती हैं, उनके पास लोग ज्यादा अप्रोच करते हैं उन्हें, तो आपको ऐसा लगता है कि उनके कंपैरेटिवली छत्तीसगढ़ी कंटेंट क्रिएटर्स को कहीं ना कहीं कम सपोर्ट किया जाता है, या उन्हें वो कोलैबोरेशंस का बेनिफिट नहीं हो पाता है जो उनके नॉर्मल इन्फ्लुएंसर्स के साथ होता है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, इस पे सपोर्ट वाली बात नहीं, क्योंकि उनका कंटेंट अलग होता है। छत्तीसगढ़ी लेवल पे हम बनाते हैं तो यहाँ पर इतने पब्लिक है, छत्तीसगढ़ के गांव इतने हैं यहाँ पर, सिटी से ज्यादा गांव है, और गांव में बहुत सारे लोग हैं, और हर किसी के हैंड्स में आज फोन है, और वो इंस्टाग्राम देख भी रहे हैं, शॉर्ट्स देख भी रहे हैं, तो उन तक तो इनका कंटेंट पहुंच ही जाता है।
इनको यहाँ से सपोर्ट बहुत मिलता है। मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ी कंटेंट क्रिएटर को कुछ कमी आती होगी। जी। अब जैसे कि आपने घर वालों का भी बता दिया, अपने सर्कल का भी बता दिया, सोशल मीडिया कितना बेनिफिशियल है आज की डेट में, क्योंकि आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि अब तो हर कोई इंटरनेट यूज करता है, बहुत इजी एक्सेस है हमारे पास हर एक चीज का, हम रील्स देखते रहते हैं, और हर एक एज ग्रुप का इंसान आज की डेट में इन सब चीजों में इन्वॉल्व है ना। तो आपको कितना ये प्लस लगता है और कितना ये माइनस लगता है? इसमें प्लस भी है और माइनस भी है। इसमें प्लस वाली बात करेंगे तो हम जैसे अपने टैलेंट को अगर प्लेटफॉर्म पे देना चाहते हैं तो सोशल मीडिया बहुत हेल्प करती है। दूसरा चीज़, हम कोई भी चीज़ अगर नया स्टार्टअप कर रहे हैं, उसको प्रमोशन कर रहे हैं, तो प्रमोशंस के लिए इंस्टाग्राम रील्स ये सब बहुत हेल्प आती है। तीसरा जाएंगे तो जैसे हम कुछ चीज़ें नॉलेज की कमी रहती है, जैसे कुछ चीज़ों की नॉलेज नहीं है, तो आजकल इंस्टाग्राम में भी इतने अच्छे संदेश देते हैं, मैसेज देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी पता चलती है तो ये इंस्टाग्राम से चल जाती है। जो चीज़ हमको आसपास नहीं दिखती वो चीज़ इंस्टाग्राम में दिख जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से पता चल जाती है। और माइनस पॉइंट में अगर जाते हैं उसमें माइनस में, तो ऐसा है कि कुछ निगेटिव चीज़ें भी इंस्टाग्राम में दिखाए जाते हैं, जैसे कि गलत तरह के अफवाहें इंस्टाग्राम में रील्स बनाते हैं जो कि लोगों को भ्रमित करते हैं। उनको फिर लगता है, माइंड चेंज हो जाता है तुरंत वैसे देखने के बाद, उनको लगता है कि हाँ ये सही में, हालांकि वो क्रिएटर ही गलत है, वहाँ पे उनका संदेश देना ही गलत है। तो इन चीज़ों से हमको थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए। और जैसे अभी बच्चे स्टडी कर रहे हैं, वो लोग इंस्टाग्राम देख रहे हैं, तो उनके लिए ज़्यादातर ये प्लेटफॉर्म सही नहीं है, क्योंकि अभी उनका एजुकेशन का जर्नी है, इस टाइम पे उनके लिए इंस्टाग्राम ज़्यादा यूजफुल नहीं है, सोशल मीडिया भी ज़्यादा नहीं है। आप क्योंकि खुद भी छत्तीसगढ़ी कंटेंट क्रिएटर हैं, तो अब तो छत्तीसगढ़ से काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो अपना काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और इन्हें लोग काफ़ी अच्छा जानते हैं, तो आपका अपना कोई पर्सनल फेवरेट है कंटेंट क्रिएटर में? मेरा ऐसा तो कोई फेवरेट नहीं है, लेकिन सबको मैं जैसे लाइक बोल सकते हैं, फेवरेट तो मैं खुद हूँ अपना। क्योंकि अब बोल सकते हैं कि हाँ मुझे ये पसंद है, तो फिर मुझे जैसे सबसे पहले यहाँ का कंटेंट क्रिएटर जो बहुत अच्छा किए हुए हैं, अमलेश नागेश जी, वो मुझे सबसे अच्छा लगते हैं। उनका कंटेंट क्रिएट करने का तरीका, डिटेलिंग में काम करना, चीज़ों को एक्सप्लोर करना, कैसे दिखाना है, कैसे मैसेज पहुंचाना है, वो बहुत अच्छा रहता है उनका। जी ओके। आप चूंकि डांसर रहे हैं, कोरियोग्राफर रहे हैं, और आपने काफ़ी सारे कंटेंट भी क्रिएट कर लिए हैं अब, तो कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको फ्यूचर में कभी OTT प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहिए या मूवीज़ वगैरह में भी जाना चाहिए? और अगर आपको कभी ऑफर आए और सामने से कोई आके आपसे पूछता है कि आप हम ऐसा ऐसा सोच रहे हैं, तो आप उसमें क्या करना पसंद करेंगे, तो आप क्या चुनेंगे? मैं मूवीज पे काम करना चाहूंगा, और वो भी छत्तीसगढ़ी। अगर मुझे कोई ऑफर करता है कि मुंबई आ जाओ बॉलीवुड में काम करो, तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे छत्तीसगढ़ बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था तो मैं ये सोचा था कि मैं छत्तीसगढ़ के लिए वर्क करूंगा, यहाँ की पब्लिक के लिए वर्क करूंगा, और यहाँ की पब्लिक के लिए अगर मुझे मूवी भी बनाना पड़े, मतलब उनको पसंद है, मेरा किरदार पसंद है, वो चाहते हैं पब्लिक के मैं मूवीज में आऊं, डायरेक्टर भी चाहते हैं, प्रोड्यूसर चाहते हैं, तो मैं जरूर आऊंगा। और उससे पहले, मूवी में आने से पहले, मैं उनका कंटेंट देखूंगा कि आपका कंटेंट कैसा है, उसमें कोई मैसेज है कि नहीं, सोशल के लिए, पब्लिक के लिए हम कुछ अच्छा संदेश दे रहे हैं या नहीं, कि वही सिर्फ लव स्टोरी दिखा के बच्चों को परोस दे रहे हैं। ये होगा तो फिर ऐसे रहेगा कि आप नेक्स्ट की तैयारी करके। अच्छा, जैसे कि अब आपने ये चीज़ अभी मुझे बोली, तो मेरे माइंड में एक ये भी आ रहा था सवाल कि जैसे आप छत्तीसगढ़ी ऑडियंस है,
देखती है, आपके कंटेंट देखती है, तो ऐसा होता है क्योंकि आप अपनी हर रील पे मेकअप में होते हैं, तो वो आपको सामने से देख के पहचान पाती है? कंफ्यूज रहते हैं थोड़ा सा जब वो, अगर मुझे सामने, बहुत बार ऐसा हुआ है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं वर्कआउट करने जिम जाता हूँ रोज, तो 3-4 महीने से 2 लड़के आ रहे हैं वहां पे जिम करने, और भी लोग। अब वो मुझे देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ उनको, हाँ ठीक है। एक दिन आके उन्होंने पूछा कि आप कंटेंट बनाते हैं ना वीडियो करके, आनंद देवांगन हो ना आप, ऐसे करके। मैं बोला हाँ। फिर वो दोनों आपस में, बोला ही था तुमको कि आनंद देवांगन है। हम लोग कंफ्यूज थे आपको देखकर, क्योंकि मेकअप में अलग और रियलिटी में अलग थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, तो उनको पहचानने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन लास्ट में आके पूछ ही लिया। तो होती है थोड़ी से। आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस कैसा, कब हुआ था फर्स्ट टाइम कि आपको किसी ने आके पहचाना था? वो एक अलग ही हो जाता है ना कि हमें अपने काम से कोई पहचान रहा है, बिना हमारे माँ बाप के नाम से, बिना हमारी पढ़ाई के, बिना हमारी किसी ऐसी चीज के जो हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है कि कोई आपसे आके फर्स्ट टाइम मिला हो, आपका कोई फैन, और उसने आपको अप्रिशिएट किया हो? हाँ, मिला है, हुआ है ऐसा। एक बार मैं मतलब टूर में फ्रेंड्स लोग के साथ बस्तर गया था, चित्रकूट। तो मॉर्निंग हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए हम लोग होटल पे रुके, वहीं पे टपरी जैसा होटल था, वहाँ पे इडली डोसा मिल रहा था, तो वहाँ पे हम लोग बैठे। तो एक कोई वो भी टूरिस्ट था यहीं का, छत्तीसगढ़ का, तो वो दौड़ के आया और उसके बाद उन्होंने बोला भैया भैया करके, मैं आपको जानता हूँ करके। उन्होंने बोला कि आनंद देवांगन हो ना आप करके, आप रील्स बनाते हो, मैं आपका लाइक मतलब वो कंटिन्यू इतना बोले जा रहा था कि मैं उसको कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तो मैं बोला रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, आराम से बोलो, बैठ के बात कर लेते हैं ऐसे करके। तो फिर उन्होंने फिर बोला कि भैया आपके साथ एक पिक्चर चाहिए मुझे, फोटो लेनी है करके। तो हम लोग फिर फोटो लिए, उसके बाद गले मिलाया, उसके बाद वो गया, फिर अपने फैमिली को छोड़ के दौड़ के मेरे पास आया था वो। ऐसे जब इंसिडेंट्स होते हैं तो ये आपके जहन में कब तक चलते हैं? चलते हैं वैसे, उस दिन तक चलते हैं, दिन भर चलते हैं। और फिर ऐसा फील होता है आपको कि हाँ आपने लाइफ में कुछ अचीव किया? बिल्कुल, उसी समय इतना ज्यादा फील होता है जब मिलने आए रहते हैं, खुशी का एक ठिकाना नहीं रहता अंदर से। हालांकि हम दिखाते नहीं है बहुत ज्यादा खुश है करके, लेकिन अंदर ही अंदर मन में बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मैंने जो काम किया है वो मुझे सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा लगता है। आप अपने आप को नेक्स्ट 5 इयर्स में अपने कंटेंट को और अपने करियर को कहाँ देखते हैं? क्या आपका कंटेंट क्रिएशन के अलावा भी कोई ऐसा है माइंडसेट कि मुझे ये काम करना है, ये मैं इस चीज़ को भी स्टार्ट करना चाहता हूँ, या ये मेरा साइड बाय साइड चलेगा, मैं और भी कोई काम ऐसा है जिसको फोकस करके करना चाहता हूँ? नहीं, मैंने सोचा है, डिसाइड किया है कि अगर मैं कंटेंट क्रिएटिंग में अपना समय दे रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, तो उस लाइन से जो भी चीजें रिलेटेड है, जैसे आपने बोला था कि मूवीज में अगर OTT प्लेटफॉर्म में अगर कोई ऑफर करे तो आप करना चाहेंगे या नहीं, तो इस फील्ड से रिलेटेड जो काम है, जो भी ऑफर है, जो भी मुझे लगता है कि करना चाहिए, मैं वहां तक जाऊंगा। मतलब अनलॉक करना है मुझे, रील्स को अनलॉक करके आगे बढ़ना है। आपको ऐसा लगता है कि लाइफ सरवाइव करने के लिए कंटेंट क्रिएशन सफिशिएंट होता है? कंटेंट क्रिएशन सफिशिएंट नहीं है लाइफ के लिए, उसके लिए टाइम चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि जनरेशन ऐसी होती है कि हर 10 साल में चेंज हो जाती है। आज रील्स बन रहे हैं, कल 10 साल बाद रील्स के बाद क्या चीजें और आ जाएगी वो चीज हमको नहीं पता है। तो हम इस चीज के बेस पे हम लाइफ को सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हमको चलना पड़ेगा समय के साथ कि रील्स अगर चेंज हो रहा है तो किस चीज में चेंज हो रहा है। लगता है कि हमको एल्बम्स बनाना चाहिए, सॉन्ग एल्बम्स, मूवीज बनाना चाहिए, तो उसमें हमको जाना चाहिए, डेफिनेटली जाना चाहिए। क्योंकि एक चीज में अटक के रहेंगे तो फिर हम, हो सकता है कि वो अगर ब्लॉक हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। हमको तो एक्सपीरियंस नहीं है और चीजों की, तो हमको लगता है कि एक्सपीरियंस को आगे एक्सप्लोर करना चाहिए। जी। अब
क्योंकि मैंने आपसे बहुत सारे सवाल पूछे और मुझे सारे जो मेरे अपने मन में खुद थे सवाल कि मुझे आपसे ये भी पूछना चाहिए, ये भी पूछना चाहिए, तो वो सारे सवाल मैंने आपसे पूछ लिए हैं। और मैं ये चाहूंगी कि आप ऑडियंस को अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं या करना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या सजेशन देंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए और किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले तो जितने भी कंटेंट क्रिएटर है उसको सेव नेचर सेव लाइफ, कि हम कंटेंट बना रहे हैं तो लोगों को एक नीड है सिर्फ हम उनको हंसाने का, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उनको सिर्फ हंसाना है। वो तो एक छोटा सा मीम भी हंसा देंगे, है ना। वो काम अगर वो कर सकते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? हमको पब्लिक को ऐसा गिफ्ट देना चाहिए कि वाकई में उनको लगता है कि हम अगर उनको कुछ मैसेज दे पाए कि हाँ, गाय को हम रोड में जैसे बैठे हैं तो हमको ऐसा गाड़ी चलाना चाहिए कि वो सेफ रहे, ये नहीं कि उनका पैर काट के निकल गए। तो बहुत सारी चीजें जो लाइफ से जुड़ी हुई वो चीज उनको सीखनी चाहिए और ऐसे कंटेंट के थ्रू हमको ना मैसेज देना चाहिए, ऐसा लगता है। कई रील्स में आपके रहता है लास्ट में कि आप क्या बताना चाहेंगे, तो आप बोल देते हैं कि हर कंटेंट ज्ञान देने के लिए नहीं बनाया जाता है। तो ये किस माइंडसेट में आप ऐसा वाला चुनते हैं? एक्चुअली ये माइंडसेट ऐसा है कि एल्गोरिदम चल रहा है ना कंटेंट का, तो बीच में ऐसा कुछ पंच लाइन होना चाहिए जो लगे कि जैसे कि अब रिपोर्टर जैसे बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं, उनको लगता है कि ज्ञान ही देगा, पब्लिक को भी लग रहा है कि एक्साइटमेंट है कि ज्ञान ही देने वाले हैं, तो मुझे पंच मारना है वहां पे, तो पंच मारना है तो मुझे वैसा आंसर करना पड़ता है। ट्रू। ठीक है, अब आपसे एक हमारा रैपिड फायर राउंड है छोटा सा, कि अगर आपको इंस्टाग्राम चुनना हो या यूट्यूब, तो आप क्या चुनेंगे? इंस्टाग्राम। ओके। कॉमेडी या फिर एंकरिंग? कॉमेडी। सिटी लाइफ या फिर गांव की लाइफ? गांव की लाइफ ऑब्वियसली। ओके। आपकी कोई भी एक ऐसी ड्रीम सेलिब्रिटी जिसके साथ आप कोलैबोरेशन करना चाहते हैं? ड्रीम सेलिब्रिटी छत्तीसगढ़ का हो या कोई भी छत्तीसगढ़ी या कोई भी इन्फ्लुएंसर या स्टार, जो स्टार है, आप भी स्टार ही, आप लोग देख रहे हैं, तो वैसा कोई भी इंसान। अमलेश नागेश के साथ। जी, तो हम चाहेंगे कि हमारी इनका ये विश पूरा हो और ये विश उन तक जल्दी पहुंचे ताकि वो इनके साथ कोई कोलैबोरेशन में आए। पर अगर वो आपके साथ कोलैबोरेशन में आते हैं तो आप उन्हें जानवर बनाएंगे या फिर एंकर बनाएंगे? मैं सबसे पहले उनको पूछूंगा आप कौन सा कैरेक्टर प्ले करना चाहते हैं, उनके अकॉर्डिंग मैं चलूंगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, एनिमल्स के रूप में आप ही बहुत बेहतर कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो आप पे ज्यादा सूट करेगा। तो अगर आपकी टीम में चेंज किया जा सकता है तो वो एंकर वाला पार्ट है, वहां पे लाया जा सकता है। जी आनंद जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई होप मैंने ऑडियंस के जितने इनको जानने की इच्छा होगी, इनकी जर्नी को जानने की इच्छा होगी, वो हमने कवर की होगी डेफिनेटली। और मेरी और मेरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप आगे जाए और ग्रो करें। और मैं बहुत ज्यादा ग्लैड फील करती हूँ जब भी कोई छत्तीसगढ़ से कोई भी कंटेंट क्रिएटिंग में आगे जाता है, बहुत अच्छा काम करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ही लोग हैं मेन जो छत्तीसगढ़ का नाम आगे ले जा रहे हैं, रायपुर का नाम आगे ले जा रहे हैं। लोग जब देखते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि हाँ, एक ऐसी भी लैंग्वेज है और यहाँ पे भी लोग हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसे और आगे तक बढ़ाएं और ग्रो करें। और फिर हमें कभी मौका मिला तो हम फिर कभी आपको आपके ऑन सेट आकर आपके जहां आप ये सारा कुछ करते हैं हम वो कभी शोकेस कर पाए। सो थैंक यू सो मच कि आप आए और आपने इतना टाइम दिया और इतना कुछ हमें अपने बारे में बताया। थैंक यू।